हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपकी क्लास 11th के लिए एक लेसन लेकर आया हूं जो आप ध्यानपूर्वक सुने और उसको समझे, ठीक है? तो जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। मेलन को कहते हैं तरबूज। ओके, तो तरबूज का शहर चैप्टर का जो हम नाम सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कैसा नाम है, अजीब नाम है, ठीक है? तो ये है टेल यानी स्टोरी। तो किसकी स्टोरी? मेलन सिटी, तरबूज के शहर की। तो ये तरबूज का शहर कैसा है ये हम अभी समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इस पर जो है फोकस करें। तो स्टार्टिंग में इस स्टोरी में ये आया कि एक राजा था, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये लास्ट में प्रतीत होगा कि राजा भी मूर्ख था और इसकी प्रजा भी मूर्ख थी, ठीक है? मूर्खों का राजा था। तो यहाँ पर जो है मेलन सिटी, इसका नाम कैसे पड़ा वो आप सुन लें। तो सबसे पहले एक राजा ने जो है घोषणा करी कि मुझे जो है मेरा जो द्वार है, गेट है, उसके ऊपर तोरण चाहिए, तोरण बांधना है और एक बहुत अच्छा तोरण का निर्माण किया जाए। इसके लिए अच्छे से अच्छे कारीगर बुलाए जाए, राजमिस्त्री बुलाए जाए और बढ़िया तोरण का निर्माण किया जाए, ठीक है? तो जिस तरह से राजा ने आदेश किया, ठीक उसी तरह से तोरण का निर्माण भी करवा दिया गया। इसके बाद में जहाँ तोरण लगाया गया था तो राजा जो है घोड़े पर आया और जैसे उस तोरण के नीचे से निकला तो राजा का सिर जो है उस पर टकराया और राजा गिर गया। जैसे राजा गिरे, राजा को गुस्सा आ गया कि ये तो मेरा अपमान है, ये तोरण किसने बांधा है, बुलाओ उसको। तो उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि नीचे तो मैंने बांधा था, लेकिन जिसने बनाया है गलती उसकी है, यानी कारीगर की गलती है। कारीगर को बुलाया, अरे कारीगर, तूने ये इतना नीचे क्यों इसकी हाइट कर दी? तो उसने कहा महाराज मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती? तो बोला कि ईंटें ऐसी बनी हुई थी, मैं क्या करूं, जैसे मुझे जिस साइज की ईंटें चाहिए थी वैसे नहीं थी, इस वजह से हो गया ये सब। तो राजा ने बोला अच्छा, तो ईंटें गलत आई थी, ठीक है, तो ईंटें बनाने वाले को बुलाओ, उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा तो मिलेगी, किसी न किसी को सज़ा तो देनी ही पड़ेगी। यानी सबके सामने जो है उसका अपमान हुआ, वो गिर गए। तो फिर ईंटे वालों को बुलाया गया, ठीक है? तो ईंटे वालों ने जवाब दिया कि मेरी क्या गलती है, जहाँ से ईंटें आई जो मैसन था, राजमिस्त्री था, उसकी गलती, ठीक है? तो उसको बुलाया गया, राजमिस्त्री आए। राजमिस्त्री से भी राजा ने वही क्वेश्चन किया कि तुझे फांसी की सज़ा हो गई, तूने बहुत गलत काम किया है और जो है मैं नीचे गिर गया, मेरा अपमान हुआ है, तुझे सज़ा मिलेगी। ये जो है उसने उसे कहा। तो फिर उसने भी मना कर दिया, ठीक है ना? लेकिन मना करने के बावजूद भी सज़ा तो देनी थी किसी न किसी को। तो जैसे ही उसको ज़बरदस्ती चढ़ाया गया फांसी के फंदे पे, तो फांसी का फंदा उसके सेट नहीं हुआ, उसको नीचे उतार दिया गया। तो अब क्या करे? राजा ने कहा कि फांसी तो देनी होगी किसी न किसी को। तो कि कहा गया कि किसी सज्जन को बुलाओ, बुद्धिमान को बुलाओ, ठीक है ना? वो तय करेगा कि फांसी किसको दे, ठीक है? तो सज्जन व्यक्ति मिला नहीं उस समय, लेकिन फांसी किसको दे? तो राजा ने आदेश दिया कि एक एक व्यक्ति को जो फांसी का फंदा है उसको सेट करके देखो, जिसके सेट आता है गले के उसे फांसी दी जाएगी, ठीक है? ऐसा ही किया गया। पूरे साम्राज्य के जितने भी व्यक्ति थे सबको एक एक करके
उस पर चढ़ाया गया, ठीक है, और फांसी की सजा देने लगे। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या? वहाँ पर यह हुआ कि एक व्यक्ति के भी फांसी का तख्ता सेट नहीं हुआ, ठीक है। सबको चेक कर करके नीचे उतार दिया गया, लेकिन सेट नहीं हुआ। अब प्रजा के जो व्यक्ति थे सबको चेक किया, और राजा के दरबारियों उनको भी चेक किया, सभी को। अब बचे कौन? खुद राजा। अब जैसे ही राजा को चढ़ाया गया फांसी के लिए, तो एकदम फिट बैठ गया राजा के लिए फांसी का फंदा। तो जैसा आदेश दिया गया था ठीक उसी अनुसार राजा को ही फांसी दे दी गई और राजा की मृत्यु हो गई। राजा भी वहाँ कुछ नहीं बोले कि मैंने ही आदेश किया था, अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो राजा को ही मृत्यु दंड मिला, ठीक है। तो इस तरह से राजा की मृत्यु हो चुकी। अब वहाँ की जो प्रजा थी उनको टेंशन क्या था कि हमारा साम्राज्य कौन संभालेगा, हमारा साम्राज्य कौन चलाएगा, ये टेंशन थी। तो साम्राज्य को चलाने के लिए किसी न किसी को तो नियुक्त करना होगा। तो ज़्यादा बुद्धिमान तो वहाँ कोई था नहीं, मोस्टली सभी वहाँ पर मूर्ख थे। तो फिर कहा गया कि चलो वापस से किसी सज्जन पुरुष को ढूंढते हैं, बुद्धिमान को, व्यक्ति को ढूंढते हैं, ठीक है। और ये कहा गया कि जो भी सर्वप्रथम या सबसे पहले इस गेट से निकलेगा, इस गेट के पास से निकलेगा, उसी को हम बुद्धिमान मान लेंगे। ऐसे तो कोई बुद्धिमान मिलेगा नहीं, पहले भी नहीं मिला, तो हम ऐसा करते हैं। सबने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर में एक व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था, उसको पकड़ लिया कि इधर आ। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, सबसे पहले माफ़ी मांगी कि मेरी क्या गलती है, आप बताएं, मेरे हिसाब से मैंने कुछ किया तो नहीं है, फिर भी यदि कुछ किया है तो क्षमा करें, ऐसे वर्ड्स बोला वो। तो ये सब बोलेगा, अरे तूने किया कुछ नहीं है, तुझे ये बताना पड़ेगा अब कि हमारे साम्राज्य का राजा कौन बनेगा। अब वो बूढ़ा था, पागल सा था, कुछ समझ में आ नहीं रहा था, और मोस्टली एक ही वर्ड को रिपीट करता रहता था, मेलन मेलन मेलन, तरबूज तरबूज। तो उसने यही कहा तरबूज। तो जो दिन भर जिस वर्ड को रिपीट जो व्यक्ति करता है, तो नॉर्मली देखा जाए तो वो वही वर्ड बोलेगा। तो उसने बोल दिया मेलन, ठीक है भाई। सभी मूर्ख थे तो लेके आ गए मेलन को, एक नया मेलन लाए और उस मेलन को सिंहासन पे बिठाया, ठीक है, और उसको राजा मान लिया गया। अब मेलन क्या बोलेगा, तरबूज कुछ बोल नहीं सकता है। तो सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए कि हमारा राजा मेलन है, सब अपना काम करने लगे। अब वहाँ कौन न्याय करेगा, वो तो बोलता नहीं है ना, कौन जो है जस्टिस करेगा, कौन क्या करेगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। तो वहाँ पर स्थिति कैसी है कि राजा किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि राजा किसको बनाया, मेलन को। अब तरबूज क्या हस्तक्षेप करेगा, किसी को क्या टोकेगा, किसी को क्या सजा देगा, या किसी को क्या प्रेम से बुलाएगा, बस वो तो विराजमान है वहाँ पर सिंहासन पे, ठीक है, और सब अपना अपना काम करने में व्यस्त है। तो इसी तरह से इसका नाम क्या पड़ा, मेलन सिटी। अब जब भी कोई उन लोगों को कोई पूछते कि मेलन सिटी क्यों है, तो सब औरों को ये जवाब देते, परंपरा है हमारी, परंपरा के अनुसार हमारा राजा मेलन है तो हमारी सिटी का नाम मेलन सिटी है। तो ये परंपरा कैसे पड़ी, वो लोग जो है औरों को सारी स्टोरी बताते कि हमारी सिटी का नाम मेलन कैसे पड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात ये सिद्ध होती है कि वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे वो सारे के सारे मूर्ख थे, और देखा जाए तो वो राजा भी मूर्ख, जिसने अपने आप को क्या दिया, मृत्युदंड दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से इस स्टोरी की समरी समाप्त होती है, ठीक है। अब मैं आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स के थ्रू समझा देता हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पर आप बोर्ड पे ध्यान दें और अपनी नोटबुक में जो है मीनिंग्स नोट करते रहें, ठीक है भाई। सबसे पहले आया टेल। टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। मेलन ने तरबूज
तो किसकी कहानी है? तरबूज की सिटी की कहानी है। ठीक है, उसके बाद में जस्ट न्याय। तो जो राजा था बड़ा ही शांति प्रिय और न्याय प्रिय था। ठीक है, तो राजा हमेशा न्याय चाहता था। तो जब भी कोई किसी के साथ अन्याय होता तो राजा से देखा नहीं जाता था, उसको हमेशा न्याय करना पसंद था। ठीक है, फिर आता है प्रोक्लेम, घोषणा की। तो फिर राजा ने क्या किया, एक दिन घोषणा की कि एक तोरण का निर्माण किया जाए। ठीक है, और एक अच्छा सा तोरण का निर्माण करो और अच्छे से अच्छे कारीगर है या राजमिस्त्री वगैरह इन सबको बुलाओ और बढ़िया तोरण का निर्माण करो। ठीक है, जो गेट पर लगाया जाता है। उसके बाद में ट्रियम्फली, विजयी होने का, ट्रियम्फली विजयी होने का एहसास। ठीक है, एंड देन स्पेन यानी दूरी, फिर आता है थोरोफेयर, आम रास्ता। और जो हमारे साम्राज्य का जो आम रास्ता है जहाँ से हर कोई इंसान निकल सकता है, वहाँ पर इस तोरण को लटकाया जाए। ऐसा जो है राजा ने आदेश दिया, जो लोगों को क्या करे, प्रोत्साहित करे। एडिफाई, प्रोत्साहित करना, जो लोगों को प्रोत्साहित करे, देखते ही जो है लोगों का प्रोत्साहन बढ़ जाए। स्पेक्टेटर्स, दर्शक यानी देखने वाले। ठीक है, वर्कमैन, कारीगर। तो सेंस यानी क्योंकि अच्छे से अच्छे कारीगर को बुलाया गया ताकि अच्छे तोरण का निर्माण हो सके। ठीक है ना। क्राउन, मुकुट। राजा जो है जब अपने घोड़े पर या घोड़े की सवारी करते हुए आया और उस गेट पर से निकलने लगा तो तोरण से उसका सिर टकराया और नीचे गिर गया। तब राजा की भौहें जो है चढ़ गई, यानी राजा के तेवर तीखे हो गए। गुस्सा आया राजा को कि मेरा अपमान हुआ है, डिस्ग्रेस हुआ है, इसकी सज़ा तो मिलेगी। तो राजा के मन में क्या था, वो किसी न किसी को सज़ा जरूर देंगे, ये मन में था उनके। ठीक है, डिस्ग्रेस, अपमान, यानी उनका घोर अपमान हुआ है, ये बात राजा के मन में थी। चीफ, मुखिया। ठीक है, देन उसके बाद में बिल्डर यानी निर्माण करता, बिल्डर। हैंग्ड यानी लटकाया। तो वहाँ पर निर्माणकर्ता जो था उसने काफ़ी अच्छा बनाया और उसको जो है तोरण को लटकाने की सारी योजना बनाई, लेकिन उसको क्या पता कि जब राजा गिरेंगे तो मुझे ही बुलाएंगे फांसी पे लटकाने के लिए। गैलोज यानी फांसी का फंदा। तो उसके लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया, लेकिन देखते हैं फांसी किसको लगती है। लेट आउट, लाया गया तो निर्माणकर्ता को लाया गया कि भाई राजा का अपमान हुआ है तो अब निर्माणकर्ता को फांसी दी जाए, ऐसा बोला गया। होल्ट यानी दोष। उसके बाद में हॉल्ट यानी रोकी गई, लेकिन उसने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी क्या गलती है। प्रोसीडिंग्स, कार्यवाहियाँ। ठीक है, एंड देन इंस्टीट्यूट, बजाय। तो फिर रियलाइज, महसूस करना। तो राजा ने महसूस किया कि शायद इसको फांसी देने के बजाय शायद और कोई दोषी होगा, तो सारी कार्यवाही फांसी की रोक दी गई। ठीक है, और राजा के मन में ये था कि किसी के साथ अन्याय ना हो, तो राजा सामने वालों की बात इजीली मान लेता था कि ठीक है इसको छोड़ दो। तो फिर किसको छोड़ा गया, अपने जो उसको सजा देने के लिए लाया गया था, ठीक है ना, कारीगर, उसको जो है निर्माणकर्ता को छोड़ दिया गया। ब्रिक्स एंड ईंटें। ठीक है ना, ईंटें। तो ईंटों का जिसने निर्माण किया था, जिसने ईंटें बनाई थी, उसको बुलाया गया क्योंकि उसने कह दिया कि ये ईंटें गलत थी, तो अब उसको सजा के लिए बुलाया। समन यानी बुलाना। ठीक है, वैसे ने राजमिस्त्री। इसके बाद में जो है उसने भी मना कर दिया। ठीक है ना, तो उसने कहा कि तो राजमिस्त्री की गलती है, उसको बुलाओ, मेरी क्या गलती है।
ईंटें सही नहीं आई थी, तो उसको बुलाया गया। तो राजमिस्त्री जो है कांपने लगा, ठीक है ना। और जब राजमिस्त्री का जो है गला फिट नहीं हुआ, फांसी उसको भी नहीं दी गई, तब राजमिस्त्री सही रहा। और उसके बाद में राजा डरने लगा कि अब प्रजा मुझे क्या बोलेगी, कि ऐसा क्या राजा है, किसी को सजा ही नहीं दे पा रहा है। तो राजा के मन में ये था कि किसी ना किसी को सजा देनी ही पड़ेगी। तो राजमिस्त्री ने तो नाम ले लिया था सीधा वास्तुकार का, कि तो वास्तुकार जो है उसने गलती की है, मेरी क्या गलती है, जैसा उसने बोला मैंने कर दिया, तो गलती उसकी है। महाराजा धीराज, मेरी क्या गलती है, महाराजा धीराज, ठीक है ना। तो फिर भी फांसी तो देनी थी। तो राजा के आदेश अनुसार, जो राजा ने आदेश दिया था उसके अनुसार फांसी किसी न किसी को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्लानिंग में, इस योजना में थोड़ा अमेंडमेंट, सुधार किया गया। तो सुधार ये किया गया कि एक एक को फांसी के लिए चढ़ाया जाए, चेक किया जाए कि किसका गला जो है फांसी के फंदे के फिट बैठ रहा है, उसी को सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो साम्राज्य के जितने भी व्यक्ति थे सबको एक एक करके चढ़ाया गया, लेकिन किसी का भी फंदा सेट नहीं हुआ। प्लान्स यानी योजना, प्लान्स यानी योजना, ओके। सौ रेड, आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया। तो राजा जो है आग बबूले हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। और दिमाग खराब हो गया, लॉर्ड सेड, उनका दिमाग राजा का खराब हो गया, ठीक है। यानी जब किसी को सज़ा नहीं मिल पा रही है, इसीलिए क्योंकि वो कैसा था, न्यायप्रिय, हमेशा न्याय के बारे में सोचता था, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया जब किसी को भी फांसी नहीं मिली, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर फांसी किसको दी जाएगी, ठीक है ना, ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, ओके। तो आज मैं आपके 11th क्लास का जो मेलन सिटी नाम से जो अपना चैप्टर है वो लेकर आया हूं, तो द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में इस लेसन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया था, तो मैं वापस एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद में मैं आगे चलूँगा। तो इस लेसन में ये हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेलन में तरबूज होता है, तो ये जो शहर था तरबूज का था। ये नाम कैसे पड़ा, तो आइए सुने कि नाम पड़ा कैसे। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो एक राजा होता है वो मूर्ख होता है, लेकिन उसकी प्रजा भी मूर्ख होती है। तो प्रजा ने क्या किया, राजा के जाने के बाद मेलन को राजा बना दिया, ठीक है। बस इसीलिए इसका नाम मेलन सिटी पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेलन एक राजा कैसे, तो मूर्खों का क्या है, मूर्ख तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सारे मूर्ख, किसी ने भी नहीं कहा कि तरबूज को राजा हम कैसे बना सकते हैं, ये बोलता नहीं है, चलता नहीं है, कैसे। एक व्यक्ति ने भी ऐसा नहीं कहा, तो क्या हुए, सबके सब मूर्ख हुए। और राजा भी मूर्ख था, जिसने अपने आप को मृत्युदंड दे दिया, ठीक है। तो उसने अपने आप को मृत्युदंड कैसे दिया, तो एक बार क्या हुआ कि उसने एक अपने गेट पे तोरण बांधने के लिए जो है अपने दरबारियों से आदेश किया और कहा कि अच्छा सा तोरण का निर्माण किया जाए। तो अब निर्माणकर्ता बुलाए गए, राजमिस्त्री बुलाए गए, सबको बुलाया गया। अब निर्माणकर्ता ने अच्छा तोरण बना दिया, राजमिस्त्री भी आए थे। तो एक दिन क्या हुआ, राजा जो है वहाँ से गेट पर से निकल रहे थे, तो सिर टकराया तोरण से और राजा गिर गए। अब राजा ने कहा कि ये तो मेरा अपमान है, तो सज़ा मिलेगी किसी को, ठीक है। तो निर्माणकर्ता को बुलाया गया, निर्माणकर्ता ने बोल दिया मेरी गलती नहीं है, ये तो गलती कारीगरों की है। कारीगर को बुलाया, कारीगर ने कहा राजमिस्त्री की है। राजमिस्त्री को भी बुलाया, राजमिस्त्री ने बोला कि मेरी भी गलती नहीं है। तो फिर गलती किसकी, ठीक है। तो इस तरह से राजमिस्त्री ने कहा कि वास्तुकार, आर्किटेक्ट की गलती है, ठीक है।
तो राजा ने कहा अब सजा तो देनी पड़ेगी किसी न किसी को, तो ये तो मेरा तो यहाँ पर अपमान हो गया, ठीक है, अब सजा आखिर किसको दें। तो एक वृद्ध आदमी को बुलाया गया जो बहुत बुद्धिमान था। राजा ने कहा बुद्धिमान आदमी को बुलाया, मुझे जो है सलाह की आवश्यकता है। तो बुद्धिमान आदमी को बुलाया गया, तो बूढ़ा था एकदम से। तो उसने कहा कि अरे गलती किसी की नहीं है, तोरण की गलती। काय का बुद्धिमान, अब तोरण की गलती कैसे हुई? अब तोरण आपके टकराया और आप गिर गए, तोरण को फांसी पे चढ़ा। ठीक है भाई, सबके सब मूर्ख थे, तोरण को चढ़ा दिया गया। अब तोरण को तो पॉसिबल है नहीं फांसी देना, ठीक है। अब राजा ने कहा कि फांसी किसको दे, तो ये आदेश हुआ कि प्रजा के एक एक व्यक्ति को इस फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, चेक किया जाए, जिसके लिए सही फिट बैठेगा बस वही अपराधी। किसी के फिट बैठा नहीं, राजा के खुद के फिट बैठा, राजा को मार दिया। और सब खुश है कि अच्छा है, अच्छा रिजल्ट निकला, आदेश अनुसार काम हो गया। अरे आदेश में क्या काम हो गया, तुम जियोगे कैसे, कहाँ है राजा तुम्हारा, और ये कैसा आदेश। सब मतलब सबके सब वहाँ पर क्या नजर आए, मूर्ख नजर आए, ठीक है। तो अब मैं आगे लेता हूँ आपके, जो प्लीज़ आप लोग यहाँ देखें। सबसे पहले लिखा है क्वायरिंग, कांपते हुए, ठीक है, कांपते हुए। कल्प्रिट यानी अपराधी, ठीक है। एंड हैंग्ड यानी लटकाया। इसके फोल्ड, फांसी का तख्ता, फांसी का तख्ता, ठीक है। म्यूज यानी सोचा। अब वहाँ पर क्या होता है कि फांसी का तख्ता जो बनाया गया था उसके लिए जो है किसी न किसी को फांसी देनी थी, तो एक एक को चेक किया गया, अपराधी बताया गया किसी न किसी को, तो सब कांप रहे थे। मर्डरिंग, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ठीक है। फिर आएगा आपका लाउड यानी जोर से, जोर से। मूड यानी मन स्थिति। तो वहाँ पर राजा ने क्या देखा कि जब फांसी किसी को नहीं दी जा रही होती है तो राजा ने सबका मूड देख लिया, मन स्थिति देख ली सब लोगों की, कि प्रजा तो खतरनाक हो सकती है मेरे लिए, और प्रजा जो है मेरे ऊपर अटैक कर सकती है कि कैसा राजा है, न्याय नहीं हो रहा है इससे, किसी को सजा नहीं दे पा रहा है। तब राजा ने कहा कि चलो एक एक को फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। असेंबल, भारी भीड़। वहाँ पर जो भारी भीड़ थी उसको राजा देख के डर गया, ठीक है। स्थगित करना, पोस्टपोन। तो कहा कि सजा अभी स्थगित की जाती है, ठीक है ना, और मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता है, कंसिडर, विचार विमर्श करने की आवश्यकता है किसी के साथ कि अपराध किसने किया है, ठीक है ना। तो इसके लिए राजा ने कहा कि मुझे किसी अच्छे व्यक्ति, सज्जन की ज़रूरत है। नूज़नी फंदा, नूज़नी फंदा। तो फिर क्या होता है वहाँ पर कोई नहीं मिलता है तो राजा खुद ही कह देता है कि एक एक करके, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बाय एंड बाय लाके फांसी पे चढ़ा गया। रॉयल राजकीय, जैसा कि राजकीय डिक्री आदेश था, तो राजकीय आदेश था कि फांसी की सजा तो होनी ही है। तो अच्छा है, थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र मनाओ कि फांसी के लिए राजा फिट बैठे, क्योंकि आदेश की पालना हुई। बस उनके लिए ये मानना था कि किसी भी तरह से राजा ने जो आदेश किया है कि फांसी तो लगनी चाहिए, तो वो आदेश पूरा हुआ। राजा छो गया, प्रजा को राजा से कोई मतलब नहीं था, उधर प्रजा को राजा के आदेश से मतलब था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रजा मूर्ख है या नहीं। और यहाँ पर देखा जाए तो राजा अपने आप को न्यायप्रिय बता रहे हैं। कहाँ से न्यायप्रिय? खुद को दंड दे दिया। खुद ने क्या किया? जो मृत्युदंड खुद ने ले लिया, कुछ नहीं किया था, तो फिर न्यायप्रिय कैसे? तो मूर्ख जो होते हैं वो तो अपने आप को चाहे न्यायप्रिय है चाहे नहीं है, यदि वो न्यायप्रिय मानते हैं तो मानेंगे ही, भले ही उसमें से कुछ भी रहे हो, ठीक है।
तो उसके बाद में अनरूली, अनियंत्रित, और यदि राजा को सजा नहीं होती तो वो जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो क्या हो जाते, अनियंत्रित हो जाते, अनकंट्रोल हो जाते और पता नहीं क्या करते या क्या कर बैठते। ठीक है, तो शायद राजा का मानना था ये मुझे मार देंगे, मैं पहले ही मर जाऊँ। तो ये सोच भी उनकी गलत थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं था कि वो उनको मारे। पॉन्डर्ड, सोचा, तो उन्होंने गहनता से सोचा, डाले में उलझन। उस समय राजा एक उलझन में पड़ गए थे कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। प्रोक्लेम, घोषणा करना। अब जब भी वहाँ प्रजा के लोगों से दूसरे लोग पूछते थे कि भाई आपका सिटी का नाम मेलन कैसे पड़ा, तो वो क्या घोषणा करते थे कि रिवाज के अनुसार, कस्टम है तो उनके अनुसार हमारी परंपरा पड़ी, ऐसा जो है ऐसी बातें करते। एनफोर्स, लागू किया गया, लागू किया गया। ठीक है, सेरेमनी, समारोह। एंड देन ईडिड, यानी मूर्ख, तो वहाँ पर सबके सब क्या थे, मूर्ख थे। मिलन ने तरबूज। ठीक है, तो वहाँ पर ये तय हुआ कि एक घोषणा हुई जब राजा चले गए, उसके बाद में उन्होंने ये तय किया कि इस गेट पर से जो भी पहला व्यक्ति निकलेगा उसको हम पकड़ लेंगे और पकड़ के उसी से पूछ लेंगे कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से जो भी व्यक्ति फर्स्ट आया उसको पकड़ा, उससे पूछा, तो कंटिन्यू हो तो दिन भर एक ही वर्ड बोलता था, शायद उसको तरबूज पसंद होगा तो उसने कह दिया मेलन। फिर क्या था, सबने मेलन को लाके रख दिया सिंहासन पे। वाह, जयकारे लगाने लगे, ये कैसा राजा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपना राजा बना दिया। अब उनको कोई तकलीफ नहीं थी अपने राजा से, और क्यों होगी जब राजा कुछ बोल ही नहीं रहा, जब राजा उनके कार्यों में जो है हस्तक्षेप कर ही नहीं रहा, रुकावट, बाधा डाल नहीं रहा। ठीक है, तो फिर किसको पसंद नहीं होगा। वो तो बहुत खुश थे, बहुत ही खुश थे। ठीक है ना, कस्टमरी, परंपरा, और लोगों से ये कहते हैं कि हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा राजा चुना गया है, हमारे राजा का चुनाव हुआ था और उसके अनुसार राजा हमने बनाया मेलन को, और इसलिए हमारी सिटी का नाम मेलन सिटी पड़ गया। ठीक है, ओके, सब ठीक है। तो फिर कहते थे वो औरों से कि जब राजा को कोई समस्या नहीं है तो सब ठीक है, हमारा कोई समस्या नहीं है राजा से, ओके, सब ठीक है। इस तरह से वो औरों को कहते थे अपने मेलन सिटी के बारे में। तो ये था मूर्खों का साम्राज्य, मूर्खों का राजा मूर्ख, जिसने अपने आप को क्या दिया, मृत्युदंड दे दिया। ठीक है ना, तो ये बात जो है आपको भी ध्यान में रखनी है, लेसन ध्यान में रखना है, मीनिंग्स नोट करने हैं, मीनिंग्स लर्न करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोगों को लर्न करने हैं ताकि अच्छे मार्क्स आपके आ जाए। प्लस इसके साथ ही साथ यदि किसी का बेसिक वीक है तो उसको भी आप इम्प्रूव करें, जैसा भी जो भी आपको टाइम मिले। ओके, ये मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा। थैंक यू।